हेलो दोस्तों। तो जैसा कि द कंज्यूरिंग मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, रॉजर पेरॉन अपनी वाइफ और 5 बच्चे को लेकर एक फार्म हाउस में रहने के लिए आते हैं। पेरॉन फैमिली ये प्लान करके आए थे कि वो कम से कम इस फार्म हाउस में 10 साल तक रहेंगे। लेकिन फार्म हाउस में आने के कुछ दिनों के बाद पेरॉन फैमिली को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको द कंज्यूरिंग मूवी की रियल स्टोरी के बारे में बताऊंगा और कौन थे वो असली पेरॉन फैमिली, उनके साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, इसके बारे में भी आपको सब कुछ इन डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1971 में, जब रॉजर पेरॉन अपनी वाइफ और 5 बच्चे को लेकर रोड आइलैंड के हर्शविल इलाके में एक फार्म हाउस में रहने के लिए आते हैं। रॉजर की वाइफ का नाम था कैरोलिन पेरॉन और 5 लड़की एंड्रिया, सिंडी, नैन्सी, क्रिस्टीन और अप्रैल। उनके साथ एक डॉग भी था जिसका नाम था सैडी। पेरॉन फैमिली जब फार्म हाउस में एंटर करते हैं तब उनका डॉग सैडी बाहर गार्डन में अजीब तरह से रोने लगता है। वो घर में घुसने से इनकार कर देता है। उस टाइम रॉजर पेरॉन ने इस बात को उतना सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं। रात को 10 बजे जब नैन्सी और क्रिस्टीन हिडन सीक गेम खेल रहे थे तो नैन्सी को फ्लोर में एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया जो कि अंदर से बंद था। इस बात को नैन्सी ने किसी को नहीं बताया। उसके बाद रात 3:07 पर अचानक घर के सारे क्लॉक बंद हो जाते हैं। रूम के अंदर चमगादड़ उड़ने लगते हैं। घर का सारा सामान इधर उधर चलने लगता है। अचानक गार्डन से सैडी की चीखने की आवाज़ आती है। रॉजर पेरॉन दौड़ते दौड़ते घर के बाहर गए तो उन्हें सैडी मरा हुआ मिला। धीरे धीरे सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। रात को क्रिस्टीन जब सो रहा था तो अचानक उसकी आंख खुल गई। कॉरिडोर से किसी की चलने की आवाज़ आ रही थी। क्रिस्टीन देखने के लिए बेड से उतरती है और कॉरिडोर की तरफ जाती है और एक स्पिरिट उसके ऊपर हावी हो जाती है और वो स्पिरिट सबको बताती है कि कोई और एक डेमन आएगा और वो पेरॉन फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस स्पिरिट ने क्रिस्टीन को काबू में किया था वो बच्चे की स्पिरिट थी। फिर एक रात कैरोलिन को हलवे में किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। कैरोलिन ऑब्जर्व करने के लिए जब बाहर आती है तो उस पर भी एक डेमन हावी हो जाती है। ठीक उसी वक्त एंड्रा और सिंडी को क्रिस्टीन के ऊपर हावी हुए स्पिरिट ने अटैक करते हैं। देन सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। उस रात घर में सब डरे हुए थे, किसी को भी नींद नहीं आई। अगले ही दिन कैरोलिन ने डिसाइड किया कि वो डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट करेंगे, जो कि हाल ही में एनाबेला डॉल के मिस्ट्री को सॉल्व कर चुके थे। एड और लॉरेन घर में जांच पड़ताल करने के लिए आते हैं और उन्हें पता चलता है कि घर में एक विच है जिसका नाम है बादशेवा शेरमैन। बादशेवा शेरमैन जब जिंदा थे तो वो काला जादू किया करते थे। 1863 में रात 3:07 पर बादशेवा ने उसके नवजात बच्चे को शैतान के लिए बलि चढ़ा देती है और खुद चाकू से अपना गला काट देती है। उस घटना के बाद वो लैंड शापित हो जाती है। एड लॉरेन ने जब और इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि उस घटना के बाद जो भी इस घर में आए हैं वो जिंदा नहीं बचे। इस बात का ठोस सबूत पाने के लिए एड और लॉरेन ने घर के अंदर और बाहर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा सेटअप करते हैं। इस काम को करने के लिए लॉरेन के असिस्टेंट ड्रीव थॉमस और हर्शविल पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन ने उन्हें मदद किया था। एक दिन सुबह एड, ड्रीव और रॉजर बच्चे को बाहर ले जाते हैं आइसक्रीम खिलाने के लिए। घर में कोई नहीं था सिवाय कैरोलिन के। कुछ देर बाद बादशेवा की स्पिरिट कैरोलिन के रूम में आती है और अपने मुंह से अजीब तरीके से ब्लड निकाल के कैरोलिन के मुंह में डालती है और थोड़ी ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि कैरोलिन बादशेवा के पॉजेस्ड में आ जाती है। उसी रात
घर में सब बैठ के बात कर रहे थे। तब सिंडी नींद में चलकर एंड्रिया के रूम में जाती है। घर में सब उसका पीछा करते हैं। सिंडी रूम के कोने में वार्डरोब की तरफ गया और ओपन किया। वहां से एक सीक्रेट पैसेज सामने आया। लॉरेन उस पैसेज में एंटर करते हैं। लॉरेन के पैर फिसल जाने की वजह से लॉरेन नीचे गिर जाते हैं। अंदर जाके उसने उस आत्मा को देखा जिसे बादशेवा ने बहुत साल पहले पॉसेस्ड किया था उसके बच्चे को मारने के लिए। रॉजर पेरॉन डिसाइड करते हैं कि वो फौरन इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन लॉरेन ने उन्हें मना किया क्योंकि उन्हें घर में एग्जॉर्सिज्म कराना था और उसके लिए उन्हें ठोस सबूत चाहिए था ताकि वो चर्च से परमिशन ले सके, और अब वो सबूत मिल चुका है। उसके बाद लॉरेन वेटिकन चर्च में जाकर वहाँ के फादर गॉर्डन को अपने सारे सबूत दिखाते हैं। फादर गॉर्डन उसी वक्त एग्जॉर्सिज्म शुरू करने की तैयारी करने को कहते हैं और उन्होंने सावधान भी कर दिया था कि जब तक एग्जॉर्सिज्म ख़त्म ना हो घर का कोई भी मेंबर चर्च से बाहर ना निकले। थोड़ी ही देर बाद सब चर्च में आ जाते हैं। एग्जॉर्सिज्म शुरू ही होने वाला था कि उसी वक्त खबर आया कि लॉरेन की बेटी को अपने ही घर में किसी स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है। एड और लॉरेन अपने बच्चे को बचाने के लिए फौरन वहां से निकल जाता है। ठीक उसी वक्त कैरोलिन पर बादशेवा की स्पिरिट हावी हो जाती है और वो सिंडी और क्रिस्टीन को लेकर घर के तरफ भाग जाता है। रॉजर और ड्रू थॉमस भी उसके पीछे आते हैं। घर पहुंच के देखा कैरोलिन क्रिस्टीन को चाकू से मारने की कोशिश कर रही है। रॉजर और थॉमस ने किसी तरह क्रिस्टीन को छुड़ाया और कैरोलिन को चेयर के साथ बांध दिया। एड और लॉरेन भी वापस आ जाते हैं। एड ने डिसाइड किया एग्जॉर्सिज्म कैरोलिन के ऊपर करना होगा, बट उन्हें रियलाइज़ हुआ कैरोलिन के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए फादर गॉर्डन को आना पड़ेगा, लेकिन देर करने जितना टाइम अभी उनके पास नहीं है। एड ने डिसाइड किया कि वो अपने ऊपर ही एग्जॉर्सिज्म करेंगे। एड ने एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिया था। धीरे धीरे कैरोलिन का चेहरा आकृति बदल रहा था। कुछ पल में ही वो बादशेवा के रूप में आ गई, जो कि बहुत डरावना था, और अप्रैल के ऊपर हमला कर दिया। कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। एड नोटिस करता है कि हालात बहुत खराब हो चुकी है। ये स्पिरिट बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये स्पिरिट के साथ लड़ने जितना क्षमता लॉरेन के पास नहीं है, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। इस घटना के बाद भी पेरॉन फैमिली को उस फार्म हाउस में 7 साल तक रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। 7 साल बाद पेरॉन फैमिली गार्डियन में अपना नया घर खरीदता है और वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी उन स्पिरिट्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक घटना चलती गई जब तक कैरोलिन की मौत ना हो गई। रॉजर पेरॉन और कैरोलिन पेरॉन की बड़ी बेटी एंड्रिया ने इस घटना को मद्देनजर रखते हुए एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द हाउस ऑफ डार्कनेस द हाउस ऑफ लाइट। इस किताब के ऊपर बेस करके 2013 में द कंज्यूरिंग मूवी बनाई गई।